हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आइए आज हम आ चुकी है। डीएसएसबी ने अपनी नर्सरी की वैकेंसी निकाल दी है और हम सब जानते हैं कि वैकेंसी बहुत कम है। हमारे पास सिर्फ 74 वैकेंसी है। इसी के अंदर हमें सिलेक्शन लेना है। तो हमें ये नहीं देखना है कि 74 है, हमें ये देखना है कि सिर्फ 1 वैकेंसी के लिए हमें तैयारी करनी है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने सीट कैसे कवर करें, कैसे अपना सीट को हम रिजर्व करें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ओल्ड ईयर के जो पेपर है उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या मटेरियल आया है। तो हम उस टॉपिक्स को पहले इकट्ठा करेंगे, फिर उसके ऊपर नोट्स बनाएंगे और उसके लिए हम फिर आगे वीडियो बनाएंगे। तो चलिए हम आज से एक पेपर स्टार्ट करेंगे। ये लास्ट ईयर का आपका पेपर है, लेकिन हम पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको ये भी बता दें कि अगर इन पेपर को आपके पास हो तो पीडीएफ भी मैं ग्रुप पर डाल दूंगी और इस चैनल पे अलावा इसमें फर्स्ट पेपर की भी वीडियो डाली जाएगी। कुछ जो, हाँ ठीक है बच्चे, ठीक है। 20 क्वेश्चन का हम सीरीज लेंगे एक बार, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये गलतफहमी है कि हम पेपर हमारा पीआरटी और नर्सरी का एक जैसा आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पीआरटी और नर्सरी के पेपर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और हालांकि जो हमारे यूट्यूबर्स हैं या कोचिंग वाले हैं वो भी यही कहते हैं कि हमारा जो पीआरटी और एनटीटी का पेपर है वो एक जैसा आता है, वो एक जैसा सिलेबस करवाते हैं, बट ऐसा नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सामाजिक निर्माण क्या है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, समान है जो सामाजिक रूप से निर्मित है। नहीं जी, ये गलत है। हम इसका सिर्फ सही टॉपिक पढ़ते जाते हैं, ठीक है। सामाजिक निर्माण क्या है? सामाजिक निर्माण सामाजिक निर्माण वास्तविकता है। मतलब सामाजिक निर्माण एक वास्तविकता है, सबकी अपने अपने समाज में वास्तविकता होती है कि हमारा निर्माण होता है जो व्यक्ति द्वारा उनके दैनिक बातचीत द्वारा निर्मित किया जाता है। कि जैसा आप घर का माहौल रखोगे वैसा ही बच्चों का सामाजिक निर्माण होगा। अगर एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि अगर किसी बच्चे के घर में लड़ाई झगड़े वाला माहौल है तो उस बच्चे का व्यवहार भी कठोर वैसा लड़ाई झगड़े वाला ही हो जाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे के घर में एक दयालुता का निर्माण है, समाज है, जैसे कि उनके आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कम होता, तो उस बच्चे के अंदर विनम्रता ही रहेगी। तो इस तरीके से हमारा जो है ये वास्तविकता है जो हमें दिखता है और ये बातचीत से निर्माण होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 वर्ष के लिए प्रसव पूर्व ईसीसी का पहला उच्चरण बच्चे के विकास के किस पहलू पर केंद्रित है, ठीक है। क्या 3 वर्ष के प्रसव पूर्व ईसीसी का पहला उपचरण क्या है? तो ईसीसी के कार्य इसमें देखने पड़ेंगे एक तरीके से। तो जब हम ईसीसी डील करेंगे तो उसके कार्य भी पढ़ेंगे। तो क्या है? माता और बच्चे के स्वास्थ्य को पोषण संबंधित सेहत। इसमें ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको कभी भी पीआरटी वाले पेपर में नहीं पढ़ाया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शायद आज वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। बच्चे के विकास में कौन से महत्वपूर्ण वर्ष हैं? सबसे ज़्यादा विकास बच्चे का कब होता है? इसका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस एज में बच्चों का विकास सबसे ज़्यादा होता है। तो जो 6 से 8 साल है यहाँ पे सबसे ज़्यादा विकास होता है बच्चों का, ठीक है। नेक्स्ट, ये आंसर भी डीएसएसबी के द्वारा ही दिया गया है। प्याजे के अनुसार एक मिनट बच्चों, मैं ज़रा नेट ऑफ कर दूँ। क्या है? प्याजे के अनुसार निम्न में प्रवेश करते समय बच्चे अहंकार पूर्ण नहीं रहते। क्या? ठोस परिचालन अवस्था में, किस अवस्था में नहीं रहते? प्रवेश करते समय निम्न में ये किस अवस्था में प्रवेश करते समय अहंकार पूर्ण नहीं रहते। इसमें अवस्था गायब कर दी है। इस अवस्था शब्द के गायब करने से ही हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये क्या है? ठोस परिचालक है। वीडियो को कृपया पूरी देखें।
इससे आपको ओर से जाने वाले स्टम चाइल्ड केयर विकास प्रदान करने के लिए घरों को किसने सुसज्जित किया है? तो क्या है? एक बदलती सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या की वास्तविकताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, पश्चिमी समाज और इसकी सामाजिक सुविधाएं पर केंद्रित है डैश। क्या है? उनके होने के बजाय बच्चों का क्या बनेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईसीसी के अग्रदूत कौन है? ईसीसी के अग्रदूत कौन है? जीजूभाई बदेका, ताराबाई मोदक और मैडम मॉन्टेसरी। अब जब हम इसका पूरा कोर्स करेंगे, जब हम वीडियो, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे, और इन सब के बारे में पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये अपने आप पता चल जाएगा कि ईसीसी क्या है। तो इस तरीके से हमें पूरा कोर्स करना है। तो इस वीडियो को अगर आप कंटिन्यू इस चैनल में ज्वाइन करेंगे तो हम डेली कुछ ना कुछ एक न्यू टॉपिक लेके आएंगे और इसमें करेंगे डेली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन की समझ निम्न द्वारा बहुत प्रभावित हुई है? मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल और मानव शास्त्र के द्वारा। स्तनपान नर्सिंग, स्तनपान को नर्सिंग भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे तो ब्रैकेट में दे रखा है, कई जगह पे नहीं भी दिया होता है। स्तनपान नर्सिंग माताओं और गर्भवती महिलाओं को कौन से पोषण संबंधी सेवाएं प्रदान की जाती है? TR, टेक होम राशन, ठीक है सर। जो बच्चे स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनको घर पे राशन दिया जाता है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, इसका एक टॉपिक है स्पेशल। यह इसी देखभाल घटक को कैसे प्रोत्साहित किया जाता है? शिशु गृह और घर आधारित मूल शिक्षा, ठीक है। आगे जो है, बच्चे का निम्न स्वास्थ्य को पोषण 0 से 3 वर्ष से किसी प्रभावित होती है? खराब संज्ञानात्मक शिक्षा से। अगर संज्ञानात्मक शिक्षा खराब मिलती है तो बच्चों को ये प्रभावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है UNCRC, ये एक एजेंसी है बच्चों, ठीक, ये एक एजेंसी है फ्रेंड्स। इसके बारे में भी हमें पूरा पढ़ना है। तो ऐसे जो मेन टॉपिक है वो अपने एक टॉपिक पे आप टॉपिक बना लीजिए। जैसे ECC के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें यूनिसेफ है, इस टाइप के मेन क्वेश्चन बने हैं, उनके बारे में खुद भी नेट से सर्च कीजिए कि क्या क्या है, और उन चीज़ों के ऊपर अपने नोट्स बनाइए और फिर अपनी तैयारी कीजिए। क्योंकि अगर हम ये चाहेंगे कि हम अलग से अपना NTT का कोई कोचिंग मिल जाए या यूट्यूब कोई चैनल मिल जाए तो नहीं हो पाता, हमें खुद तैयारी करनी पड़ेगी। के अनुसार निम्नलिखित प्रावधान औपचारिक रूप से मार्गदर्शन को शामिल करें। इसका क्या है? प्रावधान, अधिकार, सुरक्षा अधिकार और भागीदारी अधिकार, ये अधिकार दिए गए हैं। ये देखो ICDS भी आ गया। ICDS की नीति के तहत 11 से 18 वर्ष की आयु के किशोर लड़कियों को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य परीक्षण क्या है? स्वास्थ्य जांच, छोटी बीमारियों का उपचार, गंभीर बीमारियों की रिफिल सेवा, ठीक है। नेक्स्ट है, ICDS प्राथमिक लक्ष्य के अंतर उत्पत्ति चक्र को तोड़ना, कुपोषण और रुग्णता और निष्पक्षता को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति भी हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय नीति हमारी 2005 की भी है, ये अभी 2020 की आई है, वो भी पढ़ेंगे। के वर्णन अनुसार इसी वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करती है, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के लिए। विकास मूलक मनोवैज्ञानिक, इसमें क्वेश्चन अभी अधूरा है आपका, आंसर नहीं चाहिए। विकास मूलक मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट स्पेल के काम के आधार पर जाविया बच्चों पर उनके शोध का क्या निष्कर्ष निकलता है? इसका आंसर है बच्चों के विकास तथा उनकी क्षमताओं को, कौशल, अनुभवों को बेहद प्रभावित करते हैं। ICDS कार्यक्रम को डैश के लक्ष्य स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा सेवाओं का एक एकीकृत पैकेज प्रदान करता है, जिसका 6 वर्ष से कम उम्र वाली और गर्भवती स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोर लड़कियों को, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 6 वर्ष से कम वाले बच्चों को ICDS का वो दिया जाता है, और स्तनपान और गर्भवती महिलाओं के लिए। नेक्स्ट है आपका 1 महीने एक स्वस्थ नवजात बच्चे के जन्म पूर्व संकेत क्या है? क्या है? माता रक्ताल्पता, कम वजन ना हो, माता का वजन कम नहीं होना चाहिए, बच्चे का वजन 2.5 किलो होना चाहिए, मतलब 2500 ग्राम,
और बच्चा उत्तेजित होने पर सिर को एक ओर से दूसरी ओर घुमाता हो। ठीक है, ये होना चाहिए स्वस्थ 1 महीने के बच्चे का। देखिए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं 1 महीने के बच्चे के। इसे आप अपने आसपास भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर आप मदर हैं या तो फिर आपके घर में कोई मदर है या कोई बच्चा है, तो उसे भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा इस पेपर के लिए कि किस स्टेज में क्या क्या चेंजिंग आ रही हैं और क्या है। तो इन चीज़ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक, आगे देखिए किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए ECE नीति एक अलग है, एक ECCE अलग है। ये 3 से 6 के बच्चों के लिए है। ये है ईयरली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। बीचवा क्वेश्चन है आपका, विकास मूलक मनोविज्ञान के संस्थापक पिता कौन थे? जीन पियाजे। अब इसका भी हम करेंगे, लेकिन ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का हम 20 क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। आज हम इतने ही वीडियो बनाएंगे, कल से हम कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा क्वेश्चन करें। तो कृपया वीडियो को पूरी देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और भी लोगों को मदद करने की कोशिश करें। तो मेरी पूरी कोशिश ज़्यादा एंटिटी वाले लोगों को हेल्प हो सके। ओके, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।